नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार आप सभी का हमारे सरकारी जोन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से एक नया टॉपिक से लेके आए हैं जो कम समय में हम एक नया टॉपिक तैयार करेंगे और संपूर्ण तरीके से इसकी व्याख्या जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं। तो हम लोग अगर देखें अगर तो हमें कंप्यूटर के प्रकार 3 मिलते हैं। तो पहला है कार्य के आधार, उसके वर्किंग के आधार पर मतलब उसके काम के आधार पर कंप्यूटर के जो प्रकार है वो कार्य के आधार पर। दूसरा आता है उसका उद्देश्य, उसका मेन पर्पज क्या है। तीसरा आता है उसका आकार के आधार पर। तो 3 प्रकार के कंप्यूटर के प्रकार आते हैं, कार्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर। और इन्हीं को हम आगे डिटेल से धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, कार्य के आधार पर कंप्यूटर। ये जो प्रकार है ये पहला प्रकार है। और ये जो प्रकार पहला है जो आपके सामने ये रहा, इसको हमने थोड़ा अच्छे से यहाँ पर दिखा रखा है ताकि आप नोट्स वगैरह बनाएं या शॉर्ट रूप से इसको देखिए तो जल्दी समझ में आए। तो हम लोग बोल सकते हैं तो पहला जो प्रकार होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। और तीनों का हम लोग थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं ताकि एग्जाम में आए तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। जैसे पहला कंप्यूटर आता है एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर के आप उदाहरण देख सकते हो, ये आपको मीटर का उदाहरण है। एनालॉग, एनालॉग का अर्थ होता है, यहां पर एनालॉग का अर्थ होता है भौतिक मात्रा। क्या होता है सर? भौतिक मात्रा। और ये जो भौतिक मात्रा है भौतिक मात्राओं को मापता है। और भौतिक मात्राओं को जो मापता है उसे हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। सर वो ऐसे ऐसे कौन कौन से जो भौतिक मात्राओं को मापते हैं, थोड़ा देखें। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो भौतिक मात्राओं को मापता है। जैसे दाब, आपने कितना जोर से दाब लगाया है, जैसे लंबाई, जैसे तापमान। आज सूर्य की जो है ना गर्मी है वो कितनी तेज है, तो ये या फिर हम रेस देते हैं, यहाँ पर स्पीडोमीटर स्पीड देते हैं। तो भौतिक मात्राओं को जो मापता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनालॉग कंप्यूटर बोलेंगे। इसके जो उदाहरण होते हैं साधारण घड़ी, वाहन का गति मीटर, स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर। थोड़ा और इसे अच्छे से जाने तो वो यहां पर रहा। जैसे मैंने कहा आप लोग स्पीड देते हैं, जैसे स्कूटर स्कूटर का, बाइक का, स्कूटी का, किसी का भी हम लोग स्पीड देते हैं। तो स्पीड को जो मापने वाला है ना, जो स्पीडोमीटर मापता है कभी 20 40 ऐसा, वो मापता है, वो भौतिक एनालॉग होता है। हमारा जब शरीर गर्म होता है, तापमान जैसे हमारे बुखार वगैरह हो जाती है, एक थर्मामीटर सा काम लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वो भी हमारा भौतिक है। एक हमारा जैसे नाम ले बीपी वगैरह मापते हैं, तो हमारे जो बीपी मांगते वो भी तो एनालॉग है, भौतिक है, उसका भी नाम आता है। एक हमारे घर में साधारण घड़ी देखते हैं वो भी हमारा भौतिक है। आप कभी शोरूम वगैरह घड़ी लेने जाते हो तो आप लोग दो ही चीजें बोलते हो, एक तो जैसे आप लोग डिजिटल पहनते हैं, एक हम एनालॉग, जैसे मैंने एनालॉग पहन रखी है वो एनालॉग। तो शोरूम में यही बोलेंगे कि सर हमें एनालॉग घड़ी लेनी है, सर मुझे स्मार्ट घड़ी लेनी है, स्मार्ट वॉच लेना, वही वाला। एक आता है डियर, इसके अलावा जो हमारा अलग पॉइंट आता है इसी के अंदर, एक आता है जो हमारा जो हार्ट बीट होती है उनको मापने का भी, जहां देखे तो हमें कौन सा पॉइंट मिलता है वो भी हमें यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो एनालॉग। तो ये एनालॉग की पॉइंट है। अगर इसकी परिभाषा से देखें, इसके एक्सप्लेन से देखें तो ये है। साथ में इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं अच्छे से। अब आगे हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है उस पॉइंट का जो नाम आता है वो है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वह होता है जो हमारे 0 1 पे चले। अच्छा 0 1 पे चले मतलब ये 0 1 क्या होता है? इन 0 1 को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनों से चले, कोई मशीन चलती है वो 0 1 पे चलती है, जैसे ऑन ऑफ। तो 0 1, जो 0 1 के आधार पर चले वो हमारा कौन सा होता है? वो हमारा डिजिटल होता है। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल हमारा डिजिटल है। तो मोबाइल को हम यही तो बोलते हैं कि मोबाइल एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मशीन है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, जब सिग्नल जा रहे हैं तो मशीन की जगह हम सिग्नल नाम लिख लेंगे। तो कहने का अर्थ वही है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दे। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देखो, वो भौतिक सिग्नल दे रहे थे, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दे रहे हैं।
तो इनका यहाँ पर हम लोग बात करना है तो सीधा सीधा हमारा पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर चलना, मतलब 0 1 पर चलना। और 0 1 पर चलना तो यहाँ पर जो नाम पॉइंट बनता है वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। और डिजिटल कंप्यूटर को घरों में, ऑफिस में, स्कूल में, जैसे हम कोई कंप्यूटर लेने के लिए जाते हैं तो दुकान में यही बोलते हैं कि सर हमें कोई साधारण सा सामान्य तौर पर कोई कंप्यूटर दीजिए। साधारण सा सामान्य तौर पर जो कंप्यूटर मिलता है वो डिजिटल होता है। जैसे लेकिन हम लोग कभी भी ये नहीं बोलते कि सर हमें एनालॉग कंप्यूटर दें। एनालॉग अलग चीज है जिसका अलग अलग यूज होता है। हम लोग बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर दो, मतलब साधारण सा कंप्यूटर दीजिए। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है, इस तीसरे पॉइंट का जो नाम आता है, ऐसा कंप्यूटर है जिसका नाम हाइब्रिड है। हाइब्रिड का अर्थ होता है मिश्रण। सबसे पहले अगर आपको ये पता चले कि हाइब्रिड क्या होता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना, तो हाइब्रिड का अर्थ होता है, जो हाइब्रिड लिख रहा है इसका अर्थ होता है मिश्रण। मिश्रण बोलो तो दो चीजों का मिश्रण, जैसे दूध में पानी, आटे में नमक, हर चीज का एक क्या मिश्रण होता है। उसी मिश्रण का यहाँ पर एक कंप्यूटर भी बनाया गया है। और वो ये जो कंप्यूटर बनाया गया है, इसी कंप्यूटर की अगर हम बात करूं तो यहाँ पर ऐसा कंप्यूटर जो दो मिश्रण से, एक एनालॉग वाला और एक डिजिटल, मैंने साफ साफ लिख भी रखा है, एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रित रूप, दोनों का, जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण समाहित होते हैं, मतलब दोनों के होते हैं। जैसे सर उदाहरण बता दीजिए। उदाहरण है पेट्रोल पंप। ये पेट्रोल पंप का आपको डायग्राम दिख रहा होगा। और ये नीचे क्या, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोई भी गैस पड़ी है नीचे ही रहता है। जब यहां से गैस ऊपर जाती है, जब गैस ऊपर जाती है, डीजल ऊपर जाता है, पेट्रोल, तो ये जो ऊपर जाना ये कहलाता है एनालॉग, पहला ये। लेकिन यहां जो हमें रिजल्ट मिलता है आगे जब इसकी प्रोसेस होती है, आगे की जो प्रोसेस होती है वो होती है डिजिटल में। तो एनालॉग अलग हो गया, दोनों का मिश्रित रूप है। मिश्रित मतलब दोनों का प्लस आ गया। एक मशीन और है सीटी स्कैन। अब सीटी स्कैन क्या करती है, हमारे पूरे शरीर की जांच करती है। पूरे शरीर की जांच करती है तो वो हमारा सीटी स्कैन कहलाता है। वो हमारे पूरे शरीर की जांच करती है तो सीटी स्कैन कहलाया। तो सीटी स्कैन जब आप पूरे शरीर की जांच करती है तो वो एनालॉग, जब लेकिन उसकी रिपोर्ट आती है वो डिजिटल में आती है। तो दो चीजों का एक मिश्रण जो तैयार होता है, उस मिश्रण को हम हाइब्रिड बोलते हैं। और इसी हाइब्रिड का नाम आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं हाइब्रिड का अर्थ मिश्रण, जो एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण है। आगे देखें, अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या मिलता है। तो हमारा पहला जो पॉइंट आता है वो कार्य के आधार पर तीनों कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। तो एनालॉग का अर्थ यहां पर लिख सकते हैं शॉर्ट में भौतिक मात्रा। क्या लिख सकते हैं, भौतिक मात्रा। और भौतिक मात्रा को जो मापना है, डिजिटल कंप्यूटर का हम बोलें तो सीधा सीधा बोलें तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स बोले तो 0 1। अगर हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करूं तो हाइब्रिड का अर्थ है मिश्रण। अच्छा, मिश्रण के रूप में अगर हम बोले तो एनालॉग ए प्लस डी, एनालॉग प्लस यहां पर डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण। और आप इसे अच्छे से नोट्स के रूप में आप लोग खुद बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेके। ये लीजिए, अगला जो पॉइंट है हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट, अगला जो पॉइंट है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। अब जो हम अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे उस पॉइंट का जो नाम आता है वो आता है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। उद्देश्य के जो आधार पर कंप्यूटर है उसकी अगर हम चर्चा करें तो वो क्या आता है, उद्देश्य के आधार पर। तो हम कहेंगे उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार के कंप्यूटर कौन कौन से आते हैं। पहला जो हमें नामकरण मिलता है उद्देश्य के आधार पर वो आता है सामान्य। जब भी हम लोग, हमारा उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हम लोग अगर उद्देश्य की अगर बात करूं तो हमारा उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य की यहां पर चर्चा करूं तो उद्देश्य का यहां पर जैसे हमारा कोई पर्पज होता है, और वो जो हमारा पर्पज है वो क्या चीज है। तो पर्पज का यहां पर एक नाम आता है तो सामान्य उद्देश्य।
जब भी हमने पहले कहा कि कोई भी हम लोग चीज खरीदते हैं हमारा सामान्य उद्देश्य होता है, तो सामान्य उद्देश्य का अर्थ होता है डिजिटल कंप्यूटर। कि हम लोग दुकानदार वाले को ये कहते हैं भाई साधारण सा कंप्यूटर देते, मतलब वो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर है। एक होता है हमारा विशेष, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विशेष कार्य करते हैं, तो विशेष आधार के जो कंप्यूटर है तो वो हमारा जैसे एनालॉग आ गया, है ना। और एक हमारा क्या आ गया, एनालॉग के अलावा जो हमारा सुपर कंप्यूटर आ गया, हाइब्रिड कंप्यूटर आ गया, जिनका जो उपयोग है वो अलग कार्य के लिए होता है, वो हमारा। अब एग्जामिनर पूछेगा विशेष आधार के पर कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो वो एनालॉग है, सुपर है, ये सब हमारे विशेष आधार के। लेकिन अगर आपसे ये पूछे सामान्य आधार पर कंप्यूटर कौन से हैं, तो हम डिजिटल कंप्यूटर बोलेंगे, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये हमारे साधारण आधार पे है। तो आप लोग समझ जरूर जाओगे कि ये कौन सी बात चल रही है। तो सामान्य उद्देश्य और डिजिटल कंप्यूटर की यहाँ पर बात हुई है। अब जो तीसरा जो प्रकार बचता है, उस तीसरे प्रकार की हम चर्चा करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा प्रकार। आकार के आधार पर जो कंप्यूटर है, वो आकार के आधार पर कंप्यूटर है। उस आकार के आधार पर जो कंप्यूटर की हम चर्चा कर रहे हैं, आकार के आधार पर का कहने का अर्थ है कि हमारा कंप्यूटर कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, उसकी हम लोग चर्चा करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आकार के आधार पर कंप्यूटर की बात करें, तो आकार के आधार पर हमें चार प्रकार के कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। पहले का नाम है मेनफ्रेम, दूसरे का मिनी, तीसरे का माइक्रो और चौथे का सुपर। अब देखो माइक्रो है सबसे छोटा कंप्यूटर, मैं यहां कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिख दूं, सबसे छोटा कंप्यूटर। और सुपर जो कंप्यूटर है वो है हमारा कौन सा, वो अगर हम लोग बात करूं तो वो होता है सबसे बड़ा कंप्यूटर। वो है हमारा सबसे बड़ा कंप्यूटर। तो यहां पर हम लोग अगर बोलें तो माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर कौन सा है ना। तो यहां पर सबसे पहले अगर सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर, माइक्रो है ना सबसे छोटा कंप्यूटर। अब यहां पर एक आता है मध्यम आकार का कंप्यूटर, मध्यम आकार का कंप्यूटर। मध्यम आकार का जो कंप्यूटर है वो यहां पर इसकी चर्चा आती है। तीसरा जो अगला फर्स्ट जो है बड़े आकार का, सबसे बड़े नहीं, बड़े आकार का कंप्यूटर। और बड़े आकार का जो कंप्यूटर है उसकी यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम लोग इनको बारी बारी से वन लाइनर में देख लिया, अब थोड़ा सा इसको तरीके से देख लें। ये तो जो इसका टाइटल दे रखा है आकार के आधार पर, जैसे हमने उद्देश्य के आधार पर पढ़ा है ना, उसके कार्य के आधार पर पढ़ा, उसी प्रकार से हम यहां से पढ़ने वाले हैं। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम अगर बोलें तो ये आकार में काफी बड़े होते हैं, सबसे बड़े नहीं होते लेकिन काफी बड़े होते हैं। जिनका उपयोग है, इनका जो उपयोग है बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंकों में, रक्षा क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, अंतरिक्ष वगैरह में, सब में किया जाता है। अब एग्जामिनर का क्वेश्चन बाई चांस ये पूछ ले, अगर आपसे ये पूछ ले एग्जामिनर कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है IBM 4381। या फिर आपसे पूछेगा ICL 39। बहुत सारे सेंट्रल से एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। मेन फ्रेम, मेन फ्रेम है वो आकार के आधार पर है। दूसरा जो कंप्यूटर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर है मध्यम आकार का, मध्यम आकार का कंप्यूटर है। अब एग्जामिनर ये भी पूछ ले कि पहला पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, तो पहला जो मिनी कंप्यूटर है PDP-8 है। PDP का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेड डेटा प्रोसेसर, ये इसका पूरा नाम है। ये इसके एक रेफ्रिजरेटर, मतलब एक फ्रिज के आकार का जितना है। आपसे पूछे फ्रिज के आकार जितना कंप्यूटर का कौन सा है, हम कहेंगे उसका नाम आता है मिनी। इसका उपयोग भी विज्ञान क्षेत्र में होता है, सिर्फ थोड़ा छोटा है। जैसे अगर हम लोग बोल सकते हैं रेलवे के, जो आप लोग देखते हो रेलवे के अंदर
टिकट वगैरह बुकिंग करते हैं ना, या आप लोग ऑनलाइन टिकट निकलवाते हो जहां पर आप लोग जल्दी, ये वही वाला कंप्यूटर देखने को मिलता है। अगला जो हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की बात करूं, सबसे छोटा कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर बोले सबसे छोटा। सबसे छोटा है लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टैब हो गए, ये सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं। और ये जो सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं, वर्तमान में इसी का उपयोग। अब आपसे पूछें, विश्व का प्रथम लैपटॉप कब आया था? 1981 में विश्व का पहला लैपटॉप बना था, एप्सन नाम से बना था। तो आप इससे भी पॉइंट आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अगर यहां से पूछ सकता है तो आगे के क्या पॉइंट बनते हैं? कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो माइक्रो कंप्यूटर से रिलेटेड है, और माइक्रो कंप्यूटर के ही पॉइंट है। तो सबसे पहले एग्जामिनर ये पूछे, ये टॉम टॉम कंप्यूटर क्या है? हम कहेंगे माइक्रो कंप्यूटर है। इस माइक्रो कंप्यूटर की यहां पर बात करूं तो ये हमारा एक छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर है। पोर्टेबल का अर्थ होता है वह कोई भी वस्तु, कोई भी सामान या कोई भी चीज जिसे एक स्थान पे दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकते, जैसे पेन ड्राइव हो गया है ना, उसको आसानी से ले जा सकते हैं। उसी प्रकार इस लैपटॉप को, मिनी लैपटॉप को, जो इसे हम मिनी लैपटॉप बोलते हैं, इसको हम साधारण तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, इसलिए पोर्टेबल बोला है। जिसे हाथ में रखकर कार्य किया जा सकता है। आप देखिए, इसे हाथ में रखकर कार्य किया जा सकता है, इसे मिनी लैपटॉप बोलते हैं। एग्जामिनर पूछे लैपटॉप से भी छोटा जिसे मिनी लैपटॉप बोलते हैं, उसे हम टॉप कंप्यूटर कहते हैं। ये कंप्यूटर कौन सा होता है? ये जो कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, कीबोर्ड की जगह इसमें आवाज द्वारा, जैसे मोबाइल में हम बोलते हैं गूगल ये बताएं, गूगल वो बताएं, इसमें भी लगभग वैसा ही काम होता है, इसलिए हम आवाज के द्वारा इनपुट करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट आता है पीडीए। पीडीए का बहुत बार क्वेश्चन आता है। सबसे पहले पीडीए का फुल फॉर्म पूछते हैं कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में हमारा कोई असिस्टेंट है, उस असिस्टेंट का नाम है हमारा मोबाइल। ये मोबाइल वाले ही असिस्टेंट का नाम है। तो सबसे पहले पूछे पीडीए का फुल फॉर्म, फिर पूछे ये पीडीए क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर है। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर बोले सबसे छोटा कंप्यूटर, एक छोटा कंप्यूटर जिसे नेटवर्क से जोड़कर अनेक कार्य किया, इसे फोन की तरह काम है। लगभग लगभग एग्जामिनर इसके फुल फॉर्म से संबंधित ही क्वेश्चन पूछता है, या फिर इससे पूछता है ये कौन सा कंप्यूटर है? हम कहेंगे माइक्रो कंप्यूटर। अब जो हमारा इसी से एक और पॉइंट बच गया, जिसका नाम है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। सबसे पहले ये पूछे वर्क स्टेशन कंप्यूटर कौन सा है? हम कहेंगे ये माइक्रो कंप्यूटर है। कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर आकार में। आकार में जो कंप्यूटर है वो है हमारा माइक्रो। परंतु यहां पर इसका उपयोग की अगर बात करूं तो यहां इस उपयोग होता है विज्ञान क्षेत्र। विज्ञान क्षेत्र बोले मौसम विभाग में इसका यूज होता है। आप देखिए, इसका जो काम है वो बड़ा है। अगर देखिए इसका कार्य है विज्ञान क्षेत्र में, अब आप कहोगे विज्ञान क्षेत्र में जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो तो बड़े हैं। यही इसमें ट्विस्ट है, क्योंकि ये कंप्यूटर तो छोटा है, जो आप देख रहे हो एक महिला कंप्यूटर चला रही, कंप्यूटर तो छोटा है परंतु इसके जो कार्य है वो बड़े बड़े हैं। तो सबसे पहले यही पूछे वर्क स्टेशन कंप्यूटर कौन सा होता है? हम कहेंगे माइक्रो होता है। लेकिन इसके जो कार्य हैं वो विज्ञान क्षेत्र, मतलब बड़े बड़े क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे मौसम विभाग में, रेडियो वगैरह में, इनके अंदर किसका उपयोग होता है? वो हमारा वर्क स्टेशन मतलब माइक्रो। तो यहां से हमें ये देखना मिला। अब हमें अगला जो पॉइंट देखने को मिला है वो होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा तो है ही है, लेकिन सबसे तेज भी है। फिर पूछें सैमुर करे को विश्व का सुपर कंप्यूटर का जनक कहा गया है। लगभग लगभग सभी स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ये वाली लाइन तो सबको याद ही रहती है कि सुपर कंप्यूटर का जनक किसे, जो पहली बार जिस सुपर कंप्यूटर जिसने बनाया था उसका नाम था सैमुर करे। इस सैमुर करे ने पहली बार जो कंप्यूटर बनाया वो प्रथम सुपर कंप्यूटर था, और वो प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम था
CDC 6600, CDC 6600 का है ना, ये सर दो नाम कैसे, देखो ये जो नाम होता है ये कंपनी का नाम होता है, किसी सीरीज का नाम होता है, लेकिन जो सही नाम होता है वो यहां पर देखें न्यूमेरिकल में मिलते हैं, अंकों में मिलते हैं। अंकों में क्यों, जितनी भी मशीनें बनती है, चाहे आप पंखे से लेके लाइट से लेके कोई भी चीज देख लीजिए, हमेशा उनका जो नाम है वो न्यूमेरिकल है। जैसे फोन चल रहे हैं, आईफोन 16 प्रो 16, आईफोन, आईफोन नाम कंपनी है, लेकिन 16 उसका नंबर नाम है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनती है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हमेशा क्या बनती है, न्यूमेरिकल में। फिर इसका एग्जामिनर पूछे सीडीसी का पूरा नाम क्या है, तो कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, इसका काफी बार पूछ लिया जाता है। ये नाम ये कब बनाया गया था, 1964 में। और ये असफल, अगर हम कहें असफल सुपर कंप्यूटर था, मतलब ये सफल नहीं था, असफल सुपर कंप्यूटर था, असफल सुपर कंप्यूटर, असफल सुपर कंप्यूटर था, तो यहां पर इसका नामकरण आता है। फिर अगर हम लोग आगे बात करें यहां से, लेकिन आप कहोगे सर सफल, सफल भी था, सक्सेसफुल था, जो बहुत बढ़िया तरीके से चला, उस कंप्यूटर का नाम क्या है, उस कंप्यूटर का नाम है करे, करे 1। और एग्जामिनर लगभग इसी के बारे में पूछता है। तो आपसे ये पूछे कि प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो हम कहेंगे उसका नाम सीडी से। लेकिन आपसे ये पूछ ले सफल वाला, सक्सेसफुल वाला जो सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, करे 1, करे 1 1976 में बना। यही इसमें अंतर है। कई बार एग्जामिनर क्या घुमा देता है, और घुमाने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगला जो हमारा है ना, भारत की बात करें तो भारत में भी सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे, लेकिन भारत में जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, सबसे पहले भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000। अब ये परम क्या है, ये परम एक सीरीज का नाम है। परम क्या है, एक सीरीज का नाम है, जो किसने, किस कंपनी ने बनाया, सीडेक ने बनाया। सीडेक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा बनाया। अब ये जो कंप्यूटर बनाया तो कहीं ना कहीं इसका हेड ऑफिस होगा, हेड ऑफिस बोले मुख्यालय, तो इसका जो मुख्यालय है वो पुणे के अंदर है। ठीक है। अब आपसे पूछे भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है, तो भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक है वो विजय पांडुरंग भटकर को कहा गया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर बनाते हैं उसका जनक कौन है, तो हम कहेंगे विजय पांडुरंग भटकर ने बनाया। अब जो आपसे पूछ ले कि जो सीडेक ने, जिस सीडेक कंपनी ने परम सीरीज के कौन कौन से सुपर कंप्यूटर बना दिए, ऑप्शन में दे भी दे तो हम कहेंगे परम 8000 पहला, परम 10000, परम पदम, परम अनंत, परम युवा 2, ये सब के सब जो कंप्यूटर हैं वो कहां के बनाए गए हैं, ये सब के सब जो कंप्यूटर है ना, वो अगर हम लोग देखिए सुपर कंप्यूटर कहां बनाए गए, भारत के हैं। किस सीरीज के बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं हमारे, किसके बनाए गए हैं, अगर हम लोग बात करें ये हमारे बनाए गए हैं है ना, सीडेक द्वारा परम सीरीज के। अगला, अगला जो हमारा आता है सुपर कंप्यूटर की कुछ भारत के। अब आपसे जैसे वर्तमान में डीआरडीओ बहुत ज्यादा फेमस है, डीआरडीओ ने कौन सी सीरीज के कंप्यूटर बनाए, तो डीआरडीओ ने पे सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाए, पे सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाए, तो यहां पर इन्हीं का नाम आता है। अब सबसे पहले ये पूछ ले डीआरडीओ ने किस सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाए, हम कहेंगे पे सीरीज के। ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है, और काफी बार पूछ लिया जाता है तो हम लोग इसी की चर्चा कर लेते हैं। ये पूछ लेता है अनुपम भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है, इसका आविष्कार किसने किया। अनुपम जो भारत में, अनुपम क्या है, भारत में बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। अनुपम भारत में बनाया गया सुपर कंप्यूटर है, और इसको कहां बनाया गया था, इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बनाया। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बंबई में है। जैसे बहुत बार पूछ लेते हैं
BARC, इस BARC का पूरा नाम बता दीजिए। तो BARC का पूरा नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहां पर है? मुंबई। मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो ये भी नाम अगर आपको दे दे तो आपको याद। फिर आपसे पूछे सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का पूरा नाम क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ये काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आपसे पूछे कि सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी गई है, तो उसका नाम होता है फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का अर्थ है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फिर आपसे पूछे वर्तमान में किसके अंदर सुपर कंप्यूटर गति मापी जाती है, तो हम कहेंगे पेटाफ्लॉप्स में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्या ये कहीं ना कहीं सवाल एकदम एकदम पूछ सकता है। इसके साथ जो पीछे वाले भी हैं, उन जैसे सुपर कंप्यूटर का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में इसका ले लीजिए। उसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमारा अगला जो पॉइंट आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे करंट अफेयर्स के रूप में पढ़ें, जीके के रूप में पढ़ें, वो क्या है? भारत का वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत में वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर है वो ऐरावत है। विश्व का वर्तमान में सुपर एल कैप्टन है। ये प्रेजेंट टाइम के हैं और दोनों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यकीन माने इससे बाहर कंप्यूटर के जो प्रकार से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप कम समय में इनको तैयार कर लीजिए। नोट्स बनाने हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको हमारे एक लास्ट में जाते समय हम यही कहेंगे, सरकारी जोन यूट्यूब चैनल को आप हमें गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दीजिए, ताकि हमारा भी क्या है, हम लोगों को आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम लोग बहुत ज्यादा आपके लिए मेहनत करते रहें। तो आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के सर्किल में इसको क्लास को शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।